जय हिंद। कमलेश सोनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी बीएड से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड नियम से क्या होगा बदलाव, यही सब यूपी बीएड 2022 बीएड के नए नियम से क्या क्या होगा बदलाव। क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें कहा गया है कि बीएड और स्पेशल बीएड के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो 3 तरह के जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आखिर इसके बीएड में जो बदलाव हुआ है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो हम इस विषय पे आपसे चर्चा करते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला है कि बीएड जो है, बीएड में क्या है नया नियम। क्या है नया नियम। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा गया है कि DSSB के न्यू नोटिफिकेशन क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या होगा इस नियम का परिणाम। तो क्या होगा इस नियम का परिणाम, तो हम आपको बताते हैं इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इससे तमाम जुड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वो बताते हैं हम आपको कि पहला कि बीएड में क्या नया नियम है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि बीएड में क्या हुआ बदलाव ना। तो बीएड में जो बदलाव हुआ है कि जो एक साधारण बीएड होता है और एक होता है स्पेशल बीएड। स्पेशल बीएड का मतलब ये होता है वे बीएड धारक जिनका कोई स्ट्रीम यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो, डिपेंड हो, चाहे वो हिस्टोरी हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कॉमर्स हो, कोई भी, ये स्पेशल बीएड के कैटेगरी में आते हैं। और ये जो स्पेशल बीएड होते हैं इनका जो एक पर्टिकुलर फॉर्म ही आता है वो होता है DSSB जो होता है ये दिल्ली की जो टीचर वैकेंसी होती है उसमें एप्लीकेट होते हैं। और ये वैकेंसी KVS में भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि जो ये
पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। बीएड में यह क्या होता था कि पहले बीएड के लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते थे इसमें, तो ये बदलाव हुआ है। तो बदलाव ये हो गया इसमें कि अब पहले ये नियम था कि कोई स्पेशल बीएड धारक ही DSSB में फॉर्म भर सकता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। तो ये पहले का आंसर हो गया आपका। अब बदलाव किस तरह का हुआ है, तो आपको एक स्क्रीन पे एक आर्टिकल छपा होगा, उसमें ये लिखा होगा कि फैसला किस चीज़ का लिखा है, तो सुनिए। बीएड और जो स्पेशल बीएड होते हैं, हिंदी अंग्रेजी वाले नहीं, बीएड और स्पेशल बीएड, तो ये जो दोनों बीएड धारक हैं, ये इनकी जो डिग्रियां हैं, सोचने में लगता है कि बीएड है, ये स्पेशल बीएड है, ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और ये क्या है, तो ये पढ़ा नहीं होगा, ये सभी पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ इनमें फैकल्टियाँ जो है तो कुछ थोड़ा सा एडवांस है। तो अब ये क्या हो गया, जो सूचना एक खबर आई है कि इन दोनों की जो डिग्रियां हैं अब एक समान कर दी गई हैं। यानी कि अब ये जो अब एक डिग्रियां जो समान हो गई, तो इसका जो अब क्वेश्चन बन रहा है कि क्या ये DSSB के न्यू नोटिफिकेशन में बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बदलाव क्या रहेगा, बदलाव यही रहेगा कि बीएड वाले भी अब DSSB में फॉर्म भर सकते हैं, KVS में फॉर्म भर सकते हैं। ये बदलाव हो गया। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा इस नियम का परिणाम। तो परिणाम देखिए ये होगा, जब बीएड धारक और स्पेशल बीएड दोनों लोग अब एलिजिबल हो गए हैं DSSB के लिए, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का जो रेशियो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी तो हाई हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी तो हाई हो जाएगा। यानी कि कंपटीशन लेवल भी हाई होगी, और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है फिलअप वो अधिक से अधिक लोग करेंगे। तो इसमें क्या जो माहौल बनेगा, वो माहौल ये इसमें पेपर डिसाइड होगा। पेपर डिसाइड ऐसा किया जाएगा कि क्वेश्चन इतना मतलब टफ रहेगा कि इसमें उसी लोगों का सिलेक्शन हो जा पाएगा जो बेसिक से एडवांस यानी तैयारी किए होंगे, तभी वो सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि जॉब जो होती है वो DSSB की है, दिल्ली की है, और दिल्ली में योग्यता आप में होगी तो आप इसे क्लियर कर लेंगे। योग्यता देखिए भैया 1 महीने में 2 महीने में नहीं आती है, आपको इसमें निरंतर लगा रहना पड़ेगा, तभी आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि नहीं 1 महीने में हम झंडा गाड़ लेंगे किसी जॉब में, तो भैया सरकारी नौकरी है, जूता घिसा देगी। वार्षिकांक कैलेंडर आ रहा है, वार्षिक कैलेंडर जैसे ही जारी हो आप चुपचाप इसमें आप लग जाइए। फिर उसके बाद अगर योग्यता होगी, योग्यता होती है, सब में होती है, कोई पढ़ता नहीं है, सब में योग्यता होती है। सब जोते हैं कि बस नौकरी है झट से ले लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप योग्यता अगर होगी तो आप इसे ले लेंगे। योग्यता कैसी होगी, आपको पढ़ना होगा तभी नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है आपको पढ़िए नौकरी लीजिए। बाकी तो हर समय बदलाव होता रहता है। वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। जय हिंद।